आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिकॉर्ड क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे दिन सुपर 12 का मुकाबला था। पहला मुकाबला जो दूसरे दिन का था वो 15वें मुकाबले थे, और वो मुकाबला था श्रीलंका और आयरलैंड के बीच। वही उस दिन का दूसरा मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच। उससे पहले अगर आपको बताऊंगा तो आयरलैंड और श्रीलंका के बीच क्या घटा उस मुकाबले में, में पहले रूबरू करते हैं उस मुकाबले की तरफ। जहाँ पे अगर देखें तो श्रीलंका ने टॉस नहीं जीता था, आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और जो कि वो कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाए। सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो पॉल स्टेलिंग ने शानदार शुरुआत की, 34 रन की पारी खेली, लेकिन उनके साथ कप्तान बेल्विन भी कुछ खास नहीं कर पाए, और जैसा शुरुआत चाहिए था वैसा शुरुआत नहीं हो पाया। हालांकि पावर प्ले में अच्छी पोजीशन पे थे आयरलैंड के बल्लेबाज, 6 ओवर में 40 रन बनाकर 2 विकेट गंवा गए थे। उसके बाद अगर देखें तो लॉर्डन टाकर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जो मुकाबले पॉल स्टर्लिंग, लॉर्डन टाकर और वही बेल्विन ने खेले थे, जो कि आखिरी मुकाबला था आयरलैंड का मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ, उस मुकाबले के अगर कंपैरिजन करें इस मुकाबले में श्रीलंका के साथ जो मुकाबला खेला, वहां पे कुछ खास बीच में वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जो चाहिए था। पहले बल्लेबाजी करते हुए करना था आयरलैंड टीम को, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो बीच में हैरी टेक्टर और वही जॉर्ज डॉकरेल के बीच एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ, जो पार्टनरशिप एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था, क्योंकि विकेट गिरते जा रहे थे, और 47 रन का पार्टनरशिप हुआ। बीच के ओवर में 60 रन जरे, 2 विकेट गवा के, लेकिन वो 5 ओवर जो आखिरी के 5 ओवर थे, उस आखिरी के 5 ओवर में कुछ खास नहीं कर पाए, और इसी के वजह से आयरलैंड उतना लंबा टारगेट नहीं कर पाया जो कि डिफेंड कर सकते थे। आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 28 रन जोड़ पाए और 4 विकेट गवा गए आयरलैंड के टीम। और वही कुल मिलाकर 20 ओवर में देखें तो आयरलैंड सिर्फ 128 रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। जहां पे गेंदबाजी की बात करें तो शानदार गेंदबाजी की, और टेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया था, 45 रन की पारी खेली थी, लेकिन उतना लंबा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया, जो कि श्रीलंका को दिक्कत का सामना करना पड़े। वहीं श्रीलंका ने अगर देखें तो 129 का टारगेट बहुत ही आसानी से चेज किया। जहां पे गेंदबाजों की तरफ देखें तो महेश टिक्साना ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटके, और वनिंदो हसारंगा ने भी 2 विकेट चटके। वहीं पे चमिका करुणारत्ने ने, और जबकि धनंजय डे सिल्वा और लहीरू कुमारा, और वही दूसरी ओर देखें तो बिनूना फर्नांडो दुष्मंत चमीरा की जगह खेल रहे थे, और उन चारों खिलाड़ियों ने एक एक विकेट चटके। और कुल मिलाकर देखें तो श्रीलंका बहुत ही शानदार तरीके से आगाज किया अपना पहला मुकाबला, जहां पे आयरलैंड को एक मुश्किलात के सामने डाल दिया अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और 129 रन का टारगेट बहुत ही आसानी से चेज कर गए। जहां पे पावर प्ले में देखें तो कुशल मेंडिस और ओपनिंग करने आए थे धनंजय डे सिल्वा, क्योंकि प्रथम निशंक के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण खेल नहीं पाए, और दूसरे मुकाबले में खेलेंगे जहां पे कप्तान ने बताया था टॉस पे। और उसके बाद अगर देखें तो कुशल मेंडिस और धनंजय डे सिल्वा ने शानदार पारी का आगाज किया, जहां पे पावर प्ले में 50 रन जोड़े, और दोनों के बीच 63 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिले पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप के बदौलत थी इस जीत का नींव रख दिया था श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, सलामी बल्लेबाजों ने। उसके बाद अगर देखें तो सिर्फ एक ही विकेट गिरा, जो कि धनंजय डे सिल्वा के रूप में, जिन्होंने 31 रन की पारी खेली। शानदार ओपनिंग साझेदारी में उनका योगदान की देखे तो तीसरे नंबर पर जो चरित्र श्रीलंका है, चरित्र श्रीलंका भी कुछ खास फॉर्म से गुजर नहीं रहे थे। हमने देखा है राउंड 1 के क्वालिफायर मुकाबले में, उसके बाद जो आगाज किया है इस पहले मुकाबले सुपर 12 के पहले मुकाबले के साथ श्रीलंका का कैंपेन शुरू किया है, वो बहुत शानदार तरीके से शुरू किया है। चरित्र श्रीलंका के साथ कुशल मेंडिस का अच्छा प्रदर्शन हुआ, और दोनों ने ही नाबाद पारी खेले, जहां पे कुशल मेंडिस ने शानदार 68 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गए, और चरित्र श्रीलंका ने भी 31 रन का योगदान दिया कुशल मेंडिस के साथ, और दोनों के बीच 70 रन की नाबाद पारी के साथ ये मुकाबला जीत गया। 133 रन बना गए 1 विकेट के नुकसान पे, जहाँ पे सिर्फ 15 ओवर ही लगे और 5 ओवर रहते ये मुकाबला खेल खत्म कर दिया। और मिडिल ओवर्स नहीं कह सकते और कह भी सकते हैं 15 ओवर तक जो मिडिल ओवर्स अमूमन रहता है, उस 9 ओवर्स पावर प्ले के बाद उस 9 ओवर्स में 83 रन जोड़े 1 विकेट गवा के। और कुल मिलाकर देखे तो आयरिश गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। गैरेट डिलेनी ने 1 विकेट चटके
और कुल मिलाकर यह मुकाबला जीत गया बहुत ही आसानी से। 9 विकेट से जीता श्रीलंका ने, और इस जीत के साथ में श्रीलंका को फायदेमंद साबित होगा क्योंकि बहुत रन रेट ऊपर है और श्रीलंका इस ग्रुप में बचे रहने के लिए ये एक अच्छा एडवांटेज है उनको, श्रीलंका को, क्योंकि रन रेट बहुत तेजी से बढ़ गया है और ये ग्रुप बहुत ही दिलचस्प ग्रुप है जहां पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी है, उनके साथ भी मुकाबला खेलना है श्रीलंका को। और अगर पहले ही मैच में अगर इतना लंबा बड़ा एडवांटेज चले थे तो आने वाले मुकाबले में अगर हारे भी तो तब रन रेट पे भी मुकाबला आए, अगर बात आए तो बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए रन रेट भी मद्देनजर रखते हुए मैच जीतना होगा, और मैच तो जीतना है, अगर मैच सारे जीतते हैं तो आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। वही जो दूसरा मुकाबला था भारत और पाक के बीच, और पूरे विश्व जगत में सारे क्रिकेट फैंस इस मुकाबले की तैयारी कर रहे थे, इस मुकाबले के इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार ये मुकाबला आ ही गया था। और जहां पे दूसरा मुकाबला था, ये 16वां मैच था सुपर 12 का, चौथा मुकाबला था भारत और पाकिस्तान के बीच, जहां पे भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहां पे पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास शुरुआत नहीं रही और मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार को मौका मिला था इस बार गेंदबाजी की तरफ। अगर देखें तो हर्षल पटेल को इस मुकाबले में मौका नहीं मिला, अश्विन को भी मिला इस प्लेइंग 11 में, जगह चहल को नहीं मिला था। वही पावर प्ले में 32 रन पे 2 विकेट गवाए थे, हालांकि 2 विकेट पहले 10 रन के अंदर ही गिर गए थे, और वो भी क्या शानदार गेंदबाजी की अर्शदीप सिंह ने ही बाबर आजम को चलता किया। उसके बाद अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान, और कुल मिलाकर देखें तो 2 विकेट बहुत दिलचस्प विकेट चटका, बहुत महत्वपूर्ण 2 विकेट थे। तब ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले से बहुत ही पीछे चल गया है, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों के ऊपर ही निर्भर थे पाकिस्तान के पूरे बैटिंग लाइनअप, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना खास नहीं कर पाया। हालांकि खेले थे नवाज, बीच में शादाब, इफ्तिकार, लेकिन वो कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस नहीं कर आ रहे थे इस मुकाबले से पहले और फंस गए थे। हालांकि देखे तो पावर प्ले में 32 रन बना पाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि देखे तो शान मसूद तीसरे नंबर पे है। शान मसूद और इफ्तिकार के बीच तीसरे विकेट का पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। हालांकि वहां से मोमेंटम चेंज हुआ पाकिस्तान का, जहां पे 76 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जहां पे शान मसूद ने शानदार अर्शद के पारी के लिए 52 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। उसके बाद इफ्तिकार अहमद ने भी 51 रन की पारी खेली और ताबड़तोड़ पारी खेली। आखिर में जाकर 15वें ओवर तक देखे तो 106 रन पे 5 विकेट दबा गए थे, जहां पे बीच के ओवर्स में 74 रन जोड़े पाकिस्तान के बल्लेबाज। उसके बाद अगर देखें तो शादाब, हैदर, वही नवाज कुछ खास बल्लेबाजी करते हुए नहीं दिखाई दिए। आखिर के बल्लेबाज जो आखिर के 5 ओवर में 53 रन जोड़े, और उस 53 रन के बदौलत ही आखिर में एक अच्छे टोटल तक जा पहुंचे पाकिस्तान के बल्लेबाज, और 159 रन बना गया 8 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर के अंत तक, जहाँ पे शाहीन अफरीदी और शान मसूद के बीच एक आखिरी पार्टनरशिप जो हुआ था, आखिर में 31 रन का पार्टनरशिप हुआ था। उस पार्टनरशिप ने भी जहाँ पे छक्के भी जोड़े, शाहीन अफरीदी चौके जोड़े, बहुत ही आसानी से शॉट्स लगाए। तो उस आखिर के जो पार्टनरशिप रहे 31 रन का पार्टनरशिप, आखिर के बल्लेबाजों हारिस राउफ भी थे। उन 2 गेंदबाजों ने जो आखिर में आकर बल्लेबाजी की, उस बल्लेबाजी के कारण ही आखिर में अच्छे रन तक पहुंच पाए, 159 रन चढ़ पाए। जहां पे गेंदबाजी की तरफ देखे तो 4 ओवर में 3 विकेट चटके 22 रन देकर अर्शदीप सिंह ने, वही शामी ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट चटके। हार्दिक के खाते में भी 3 विकेट थे 30 रन पे, जहां पे 4 ओवर्स में कुल 3 ही विकेट चटके। उसके बाद अगर देखें तो भूवी के खाते में भी 1 विकेट थे, और कुल मिलाकर देखें तो शानदार मुकाबला रहा। अगर देखें तो गेंदबाजी की तरफ, और गेंदबाजी बहुत ही दिलचस्प रहा भारतीय गेंदबाजों की तरफ से, और वही 160 रन का लक्ष्य था, जहां पे भारत कुछ अच्छी शुरुआत नहीं दे पाया। वहां पे गेंदबाज हारिस राउफ, नसीम शाह ने भी शानदार वही इनसाइड एज विकेट प्लेड ऑन हो गए। केएल राहुल और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाजी करने आए थे, जहां पे केएल राहुल ने सिर्फ 4 ही रन किए, वही कप्तान रोहित शर्मा ने भी 4 रन किए। करीब माने तो करीब 30-32 पे 4 विकेट गवा गए थे भारत। वहां से वापसी के हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, किंग कोहली ने, और इस मुकाबले में दिखाया है कि क्यों उनको किंग कोहली बताया जाता है। विराट कोहली को इतना मतलब माना जाता है कि गेम चेंजर, और इस चेज में अगर देखें तो 160 रन का चेज था, जहाँ पे 6 ओवर में 31 रन पे 3 विकेट गवा गए थे। उसके बाद 4 विकेट 32 पे, वहां से
मोमेंटम शिफ्ट किया विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने, उन दोनों के बीच शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा रहा हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने 82 रन की शानदार नाबाद पारी खेल गए 53 गेंदों पे। वहीं पे अगर देखें तो हार्दिक पांड्या ने भी 40 रन की पारी खेली और दोनों के बीच 113 रन का पार्टनरशिप हुआ, शानदार शतकीय पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप के बदौलत आखिर में दिलचस्प बन गया था यह मुकाबला। हालांकि देखें तो आखिरी के 3 ओवर में 48 रन चाहिए तो वहां पे भी मैच फंस गया था, लेकिन जो मैच खेला विराट कोहली, किंग कोहली ने वहां से मोमेंटम शिफ्ट के शाहीन अफरीदी के ओवर में 17 रन लिए और जो हारिस राउफ के ओवर में चाहिए थे, टोटल 2 ओवर में 31 चाहिए थे, जो पहले 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए थे, 3-4 रन आए थे, और आखिर के 2 गेंदों में हारिस राउफ के गेंदों में 2 छक्के विराट कोहली ने लगाकर वहां से एक और मोमेंटम शिफ्ट किया और आखिर में ओवर में 16 रन चाहिए था, जहां पे पहले गेंद पे नवाज के ओवर में हार्दिक पांड्या आउट हो गए थे। हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाए, उसके बाद डीके के साथ वहीं पे नो बॉल का भी सीन हुआ, नो बॉल वेस्ट हैट पे नो बॉल हुआ था, नो बॉल पे छक्का, वहीं पे फ्री हिट पे अगर बोल्ड हो गए तो बोल्ड पे फ्री हिट पे तो आउट ही नहीं होते, रन आउट के सिवाय बोल्ड के वहां पे 22 के 3 रन भी लिए थे, वहां पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से ये रन्स होते। और वहीं पे अगर देखें तो आखिरी 2 गेंद पे 2 रन चाहिए तो जहां पे दिनेश कार्तिक स्टंपिंग आउट हो गए और आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए थे, वहां पे भी दिलचस्प मुकाबला बन गया था, जहां पे वाइड दिया और वहीं पे ऑफ के ऊपर से रविचंद्रन अश्विन ने ऊपर से चिप कर दिया और 1 रन ले लिया आखिर में जाकर। आखिरी के 5 ओवर्स में देखें तो 60 रन चले। कुल मिलाकर पावर प्ले, जो पहला पावर प्ले के बाद वहां से भारत ने एक ऐसा शिफ्ट किया जहां पे 10 ओवर में 45 रन थे, वहां से 115 रन जोड़े आखिर के 10 ओवर में और मुकाबला जीत गया। करीब 4 विकेट से यह मुकाबला जीता भारत ने और ये शानदार जीत, और ऐसे ही मुकाबले देखने को हमें चाहिए और ऐसे मुकाबले हमको चाहिए थे। वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में भारत पाक मुकाबला और आखिरी गेंद तक चाहिए मुकाबला, और क्या नेल बैटिंग फिनिश रहा। और किंग कोहली ने फिर से एक बार दिखाया कि क्यों उनको किंग कोहली बताया जाता है और माना जाता है। और ये दिलचस्प मुकाबला और भारत का कैंपेन जीत के साथ शुरू हुआ तो बहुत ही शानदार आगाज रहा भारत का। तो इस ग्रुप में भी और भी मुकाबले होंगे, जो भारत का दूसरा मुकाबला जो होगा नीदरलैंड के साथ, और आशा करते हैं भारत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ज्यादा मशक्कत करना नहीं पड़ेगा और आसानी से जीतकर ये मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में पहले प्रवेश करेंगे। आशा करते हैं ये हो और अच्छा परफॉर्मेंस देते जाए बल्लेबाज गेंदबाज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।